आज हम पढ़ेंगे बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के बारे में कि स्मोकिंग जिसे हम आम अल्फाज में सिगरेट नोशी कहते हैं। तो इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी पे। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है, जैसे आप सबको पता है कि स्मोकिंग जो है ये एक हार्मफुल है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज हार्मफुल। क्या है? नुकसानदेह है। ठीक है जी। अब नुकसानदेह क्यों है? नुकसानदेह इस वजह से है कि इसके अंदर जो है मौजूद होते हैं डिफरेंट केमिकल्स। ठीक है जी। जब ये केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं, तो ये ब्लड के साथ मिक्स होके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भी इफेक्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि स्मोकिंग जो है इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो टोबैको है, ठीक है जी, जिसे हम तंबाकू कहते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज टोबैको। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, दैट इज TO, टोबैको, BACCO। ठीक है जी। टोबैको जो है इसमें हमारे पास मौजूद होते हैं तकरीबन 4000 केमिकल्स। ठीक है जी। तो आप देखें एक सिगरेट में अगर हमारे पास 4000 केमिकल्स मौजूद हैं तो ये कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि इन 4000 केमिकल्स में हमारे पास इसमें 50 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, इसमें हमारे पास 50 केमिकल्स जो हैं वो क्या हैं? वो हमारे पास कार्सिनोजेनिक है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कार्सिनोजेनिक। अब कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या है? कार्सिनोजेनिक का मतलब ये है कि वो केमिकल जो क्या करते हैं, जो कि कैंसर कॉज करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? कैंसर कॉजिंग केमिकल्स। तो जैसे कि अगर हम बात करें इसकी कि कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे पास कैंसर कॉज करते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये हमारे पास किस चीज़ की डायग्राम है जी? हमारे पास ये डायग्राम है निकोटीन की। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज निकोटीन। और निकोटीन क्या है जी? निकोटीन जो है ये हमारे पास सिगरेट्स में मौजूद होती है और ये हमारे पास क्या है? कार्सिनोजन है। ठीक है जी। क्या करती है? कैंसर कॉज करती है। तो आपने इस डायग्राम में भी देखा। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि स्मोकिंग जो है वो ह्यूमन बॉडी को किस तरह इफेक्ट करती है, किस तरह जो है वो नुकसानदेह है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास मौजूद है लंग्स। तो स्मोकिंग जो है ये कॉज करती है लंग्स कैंसर। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो हमारे पास लंग्स हैं ये क्या है? देट आर हेल्दी। हेल्दी का मतलब क्या है? जो कि नॉन स्मोकिंग पर्सन है। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज हेल्दी। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हेल्दी लंग्स हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर इस जो डायग्राम में हमें नजर आ रहे हैं ये हमारे पास किस चीज के? ये हमारे पास स्मोकिंग पर्सन जो है उसके लंग्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज स्मोकिंग। जो क्या है? स्मोकिंग लंग्स हैं, वो लंग्स जिसको इफेक्ट किया है किस चीज ने? स्मोकिंग में। पहले ये कहा जाता था कि ये जो स्मोकिंग है हमारे पास ये सिर्फ इफेक्ट करती है किस चीज को? लंग कैंसर को। ठीक है जी। मतलब क्या है कि सिर्फ लंग्स को इफेक्ट करती है, लेकिन अब ये कहा जाता है कि लंग्स के साथ साथ ये क्या करती है? मुख्तलिफ या तकरीबन जितने भी फुल बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उन सब को इफेक्ट करती है। फुल बॉडी पार्ट्स को क्या करती है? इफेक्ट करती है। ठीक है जी। अब इस बॉडी पार्ट्स में या फुल बॉडी पार्ट्स में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास आ जाती है किडनी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज किडनी। ठीक है जी। किडनी को भी ये इफेक्ट करता है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास ओरल कैविटी को भी इफेक्ट करता है। ठीक है जी। ओरल कैविटी किसे कहते हैं? ओरल कैविटी जिसमें हमारे पास आ जाते हैं लिप्स हो गए आपके, टीथ वगैरह, और जैसे कि जबान हो गई, लैरिंग्स हो गया, तो ये इन सब को इफेक्ट करता है। ठीक है जी, दैट इज ओरल कैविटी। और इसके अलावा मुख्तलिफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी ये इफेक्ट करता है। तो अब हम सबसे पहले जो है अगर हम बात करें निकोटीन की, तो निकोटीन जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है क्या करता है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके स्टोर हो जाता है। और जो हमारे पास वॉल्स होती हैं किस चीज़ की? आर्टरीज की। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज हमारे पास वो वेन्स हैं, वो वेसल्स हैं, वो नालियां हैं जो कि खून लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये हमारे पास क्या है जी? हमारे पास डायग्राम है किस चीज की? लंग्स की। ठीक है जी। ये हमारे पास इसमें लंग्स मौजूद हैं। अब अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह हमारी आर्टरीज या किस तरह ब्रेन को या किस तरह लंग्स को इफेक्ट करता है। तो आप इस एरिया को देख सकते हैं जिसको मैंने इंसर्कल कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास जो है जिसे हम कहते हैं अल्वेलाई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दैट इज अल्वेलाई। तो यहाँ पे इसने क्या किया है? अल्वेलाई को इफेक्ट किया है। ठीक है जी।
अल्वेलाई को इफेक्ट किया है। अब कैंसर क्या है? कैंसर हम किसे कहते हैं? कैंसर हम कहते हैं एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल को, कि सेल जो है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मास बन गया है, एक गुच्छा सा बन गया है, जिसमें क्या है हमारे पास जो सेल है वो एबनॉर्मली डिवाइड होके इफेक्ट कर लेते हैं हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने मुख्तलिफ जगहों पे देखा होगा कि हमारे पास डिफरेंट साइंस लगे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, कि किडनी के सॉरी लंग्स के अलावा जो है अगर हम बात करें तो ये हमारे लैरिंग्स को भी क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे किस चीज को इफेक्ट करता है? लैरिंग्स को। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज लैरिंग्स। ठीक है जी। अब लैरिंग्स जो है इसका क्या फंक्शन है या लैरिंग्स को ये किस तरह इफेक्ट करता है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि चूंकि लैरिंग्स क्या करता है, लैरिंग्स हमारी जब हम सांस लेते हैं तो उस हवा को ये क्या करता है? मॉइस्ट कर देता है। ठीक है जी, हवा को क्या करता है? मॉइस्ट कर देता है, किस चीज को? एयर को। और उसके अलावा जो है उसे डस्ट फ्री भी कर देता है, तो जिसकी वजह से अगर हम स्मोकिंग करें तो ये एयर जो है ये मॉइस्ट नहीं होगी। मॉइस्ट होना इसलिए जरूरी है ताकि लंग्स में हवा जो है वो कूलिंग इफेक्ट कॉज करे, ज्यादा गर्म ना हो। ठीक है जी, तो वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है। सो दैट्स व्हाई लैरिंग्स क्या करता है? मॉइस्ट करता है एयर को, तो ये इसको इफेक्ट किया जाता है किस चीज के थ्रू? स्मोकिंग के थ्रू। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि जैसे कि हमारे पास ब्लैडर है, ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दैट इज ब्लैडर। ब्लैडर जो है ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है, और ब्लैडर को भी जो है इफेक्ट करता है स्मोकिंग किस चीज के थ्रू? यूरिन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे किस चीज के थ्रू हम लिखते हैं? यूरिन के थ्रू जो है उस चीज को भी इफेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि ये इफेक्ट करता है किस चीज को? किडनीज को भी। ठीक है जी, स्मोकिंग जो है ये किडनीज को भी क्या करता है, या किडनी को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, किस तरह? चूंकि जब ये लंग्स में ब्लड जाता है तो ब्लड के साथ जो ये कार्सिनोजन होते हैं ये मिक्स हो जाते हैं। जब ये मिक्स हो जाते हैं तो किडनी का क्या काम है? किडनी का काम है फिल्ट्रेशन। वो उस ब्लड को, वो उस खून को क्या करेगा? फिल्टर करेगा। ठीक है जी, जब वो फिल्टर करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो उस कार्सिनोजन को भी फिल्टर करेगा, तो वो इंटर्न क्या करेंगे? इफेक्ट कर देंगे किस चीज को? हमारे किडनीज को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये इफेक्ट जब करता है ओरल कैविटी में, तो ओरल कैविटी में ये हमारे पास इफेक्ट करता है किस चीज को? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दैट इज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में ये हमारे पास दो चीजों को इफेक्ट करता है बैडली, दैट इज टीथ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ दांतों को। ठीक है जी, और उसके अलावा जो है ये इफेक्ट करता है किस चीज को? जैसे कि हम कहते हैं दैट द गम्स, जिसे हम गम्स कहते हैं। ठीक है जी, अगर आप देखें इस डायग्राम में तो ये जो है हमारे पास जो नीचे की डायग्राम है दैट इज नॉर्मल। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो है, जो कि हेल्दी पर्सन है, उसके टीथ का जो कलर है दैट इज व्हाइट, जबकि स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग की वजह से आप देख सकते हैं कि वो स्टेन सा पड़ गया है किस चीज पे? दांतों पे। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो गम्स है हमारे पास ये भी इफेक्ट हुई हैं उस पर्सन की जो कि स्मोकिंग करता है। इसके अलावा जो है और कौन कौन से इफेक्ट हैं, तो इसके इफेक्ट में ये भी कहा जाता है कि चूंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास जो है जब हम स्मोकिंग करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बढ़ जाता है। इसके बढ़ने की वजह से जो है हमारे पास जो हेमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है जी, जब वो कम हो जाती है तो इसके अलावा क्या करेगा? ये हमारे स्किन को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है जी, इसके अलावा जो है ये क्या करता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड या डिफरेंट जो इसमें कार्सिनोजन मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं? वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है जी, बढ़ा देते हैं किस चीज को? प्लेटिलेट्स को। ठीक है जी, ये इंक्रीज कर देता है स्मोकिंग की चीज को? प्लेटिलेट्स को। अब अगर प्लेटिलेट्स जो है उसकी कंसंट्रेशन या उसके नंबर में अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज प्लेटिलेट्स, अगर ये बढ़ जाए तो इसका क्या इफेक्ट होगा? इसकी वजह से हमारे पास जो है एक डिजीज कॉज होती है जिसे हम कहते हैं आर्टीरियो। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ दैट इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है जी, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हमारे पास ये है कि जब हमारे पास जो आर्टरीज होते हैं उसके वाल थिक हो जाते हैं और वो लेस इलास्टिक हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या काज करता है? ये हमारे पास आर्टीरियोस्क्लेरोसिस काज करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि इसके अलावा जो है क्या वजूहात हैं। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि स्मोकिंग जो है हमारे पास, ये क्या हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज स्मोकिंग, सिगरेट नोशी जो है हमारे पास, ये क्या कॉज करती है जी, ये हमारे पास कॉज करती है इसकी वजह से, चूंकि ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कॉज करता है तो हमें नमूनिया भी हो सकता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज नमूनिया, PNEUMO, ठीक है जी, MONIA, नमूनिया भी ये क्या करता है, कॉज करता है। और इसके अलावा जिसे हम कहते हैं TB, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, वो भी कॉज करता है। टीबी हम किसे कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को कहते हैं। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो जो हमारे पास जैसे कि हम कहते हैं WHO जो है हमारे पास, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो क्या करती है, वो हमारे पास 31 मई को नॉन टोबैको डे मनाती है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं, दूसरे कलर से लिख लेते हैं कि हमारे पास 31 मई को, ठीक है, 31 मई को जो हमारे पास WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या मनाती है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है जी, कि इस दिन दुनिया में तंबाकू नोशी ना हो, दैट इज वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो स्मोकिंग जो है ये आम इंडिविजुअल या आम इंसानों की सोशल लाइफ को भी इफेक्ट करती है। ठीक है जी, सोशल लाइफ को भी इफेक्ट, सोशल लाइफ का क्या मतलब है कि वो अपने आसपास के जो लोग होते हैं वो उसे पसंद नहीं करते। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह जो होती है दैट इज स्मोकिंग। तो सोशल लाइफ जो है वो इफेक्ट होती है किस चीज की वजह से, स्मोकिंग की वजह से। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग के बारे में। और ये भी कहा जाता है कि जो हमारे पास पैसिव स्मोकिंग होती है, हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि उसको मेंशन करना जरूरी है। पैसिव स्मोकिंग हमारे पास क्या है, पैसिव स्मोकिंग हमारे पास ये है कि इसमें हमारे पास वो अफराद आ जाते हैं जो कि एक वो बंदा जो कि सिगरेट पी रहा है, और वो जो सिगरेट पीने वाले के आसपास के अफराद जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वो पैसिव स्मोकिंग करते हैं। उनको ज्यादा इफेक्ट होती है स्मोकिंग से, क्योंकि वो फिल्टर होके स्मोक उनके जो है लंग्स में नहीं जाता। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने जी पढ़ा दैट इज बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के बारे में, कि स्मोकिंग जो है उसके कौन कौन से इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे और किस तरह ये कार्सिनोजन हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो आज हमने पढ़ा बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के बारे में।